Hello, everyone. This is Book for Life, and I am Dr. Himanshu Mathur. And this is a platform where we discuss books and authors. और आज जो बुक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आई थिंक दैट इज़ द बुक विच आई हैव लव्ड द मोस्ट दिस ईयर. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 2024 इज़ गॉन. एंड अभी तक जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उसमें से जो सबसे अच्छी मुझे अभी तक लगी है वो है Prophet Song by Paul Lynch. Now this is quite a famous book. शायद आपको पता भी होगा, this has won the Booker Prize 2023 and it is about a working lady, Eilish उसका नाम है, who is a microbiologist in modern day Ireland, and it is a dystopian book. Dystopian genre क्या होता है कि वो ऐसी सेटिंग होती है जिसमें ऐसी सिटी या कंट्री या लोगों की बात होती है वेयर द रिजीम, द गवर्नमेंट हैज़ टर्न ऑपरेसिव, टायरेनिकल, वो लोगों को दबा रही है, ऑपरेस कर रही है. सो वो डिस्टोपियन जॉनर में आता है. एंड ऑफ कोर्स जो आज तक की सबसे अच्छी बुक मुझे लगी है, द बुक विच आई लव द मोस्ट एवर हैज़ बीन 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल. ये भी एक डिस्टोपियन बुक है. एंड आप कोई सा भी टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100 बुक्स ऑफ ऑल टाइम निकाल के देखेंगे, इसका मेंशन उसमें ज़रूर होएगा. इसके बारे में कभी और बात करेंगे. बट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, डिस्टोपियन जॉनरे में बहुत फटीग हो गया था मेरे को. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू दिस फेज बिकॉज देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट डिस्टोपिया, मूवीज़. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे भी हमारे कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं जो बहुत पुट ऑफिंग होती हैं. दे आर नॉट नाइस एंड इज़ बिन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट अ सम टाइम नाउ. सो व्हेन द लॉन्ग लिस्ट एंड देन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ बुकर प्राइज वाज अनाउंस्ड लास्ट ईयर, और उसके साइनॉप्सिस मैं तो हमेशा पढ़ता ही हूँ सारे बुक्स के. सो व्हेन आई रेड द साइनॉप्सिस अबाउट द प्रॉफिट सॉन्ग, आई वाजंट वेरी इम्प्रेस्ड. आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन रीडिंग अनदर डिस्टोपियन बुक because I've read so many in the last few years and बहुत exciting नहीं था इसका synopsis. And but eventually it won the Booker Prize last year. And मैं normally ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर Booker Prize winning book अच्छी होती है, but in my experience 8 out of 10 times the book that wins the Booker Prize, that is quite different and worthy reading. So I didn't touch this book for 6-7 months. बहुत समय निकल गया, but eventually अच्छे reviews आने लग गए. एंड देन आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ ट्राई. एंड जब मैंने पढ़ी, आई फाउंड इट ब्रेथ टेकिंग, रियली गुड. भले ही वो डिस्टोपियन जॉनरे की है बट बहुत ही अच्छी है. उसमें अच्छी बात क्या है कि पॉल लिंच ने एक ऐसा एस्पेक्ट को टच किया है और बहुत डिटेल में लिखा है विच आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इस तरह की बुक्स में डिस्कस नहीं हुआ है. विच इज़ क्या होता है अगर आपके लव्ड वंस डिसअपियर होने लग जाए आपके नज़रों के सामने, आपकी दुनिया बिखरने लग जाए, आप आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं जा नहीं सकते बिकॉज यू डोंट नो कि आपके लव्ड वंस, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, वो जिंदा हैं, ठीक हैं, दे कैन कम बैक एनी टाइम, हेल एंड हार्टी, लाफिंग इट ऑफ. या हो सकता है दे माइट बी डेड, बीइंग टॉर्चर्ड. ये जो सिनेरियो है कि जब आपके लव्ड वन डिसअपियर हो गए हैं, अनसर्टेनिटी उनके फेट के बारे में, गवर्नमेंट पूरी तरह टायरेनिकल हो गई है, उस समय जो लोग पीछे रह जाते हैं उन पे क्या गुजरती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. फैंटास्टिक नरेशन. सो द मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस बुक इज अ लेडी कॉल्ड आइलिश, जो मैंने आपको बताया. शी इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म. शी इज़ अ मदर ऑफ 4. अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके, राइट फ्रॉम 17-18 ईयर का बॉय है, देन देयर इज़ अ गर्ल ऑफ 15-16 ईयर्स, एक लड़का है 12 ईयर्स का जो टीन होने वाला है एंड इज टर्निंग रिबेलियस, एंड देन देयर इज़ अ टॉडलर, बहुत छोटा बच्चा है. एंड आइलिश का जो हस्बैंड है, ही इज़ अ प्रोमिनेंट टीचर, और वो टीचर्स यूनियन में सेक्रेटरी भी है. एंड डिसेंट हो रहा है. जो बुक नॉवल स्टार्ट होती है वो उस समय से स्टार्ट होती है जब गवर्नमेंट ने नया एक सीक्रेट पुलिस बनाई है. दे हैव स्टार्टेड अप्रेसिंग पीपल, नए लॉज लेके आने लग गई एंड पीपल हैव स्टार्टेड डिसअपियरिंग. कोई भी डिसेंट शो करता है वो गायब हो जाता है. अब इस स्टेज में क्या होता है, पहला स्टेज आता है ऑफ डिसबिलीफ. ऐसा कैसे हो सकता है,
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई गवर्नमेंट किसी को भी ऐसे ही उठा ले। देन जब आपके साथ ऐसा होता है, देन देर इज इंडिग्नेशन, हाउ कैन गवर्नमेंट डू दिस टू मी और टू माई हस्बैंड, एंड देन देर इज रेजिग्नेशन कि वाकई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। एंड द लास्ट स्टेज इज डीप डीप सॉरो, बोन चिलिंग सॉरो। ये जो जर्नी है पूरी, ये आइलिश के साथ हम इस बुक के अंदर कवर करते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से पॉल लिंच ने लिखा है। पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो इसका क्रिटिसिज्म भी है, हालांकि मुझे नहीं लगा, पॉल लिंच ने जिस तरीके से उसको लिखा है, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, कहीं पे भी कोटेशन मार्क्स नहीं है कि आपको पता लगे कि अभी कौन बोल रहा है। नॉर्मली बुक्स में क्या होता है, कोटेशन आते हैं फिर वो बोलता है। ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, यानी आइलिश बोल रही है आई मी ऐसा करके, थर्ड पर्सन में नहीं लिखी गई है। और इस राइटिंग स्टाइल को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियंस, फर्स्ट पर्सन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियंस, यानी हम डायरेक्टली आइलिश के माइंड में पहुंच रहे हैं, वो क्या सोच रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, वो हमको पता चल रहा है। सो दिस राइटिंग, दिस वे ऑफ मैनर इज वेरी वेरी इफेक्टिव। मेरे को क्रिटिसिज्म नहीं लगा, मेरे को उसका ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा इस बुक का, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो एजीनेस है जो आइलिश फील कर रही है, उसके आसपास जो हो रहा है, हर वर्ल्ड इज बीइंग टोटली टेकन अपार्ट, बट उसको रहना है, उसको काम करना है, उसके बच्चों को उसको खिलाना पिलाना है, वर्क करना है। जो उसकी जर्नी है वो इस तरीके से, जिस मैनर में पॉल लिंच ने लिखी है, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड। सो द बुक स्टार्ट्स एट अ प्रोटेस्ट, जो टीचर्स यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें उसका हस्बैंड भी है आइलिश का, किसी नए लॉ को लेके अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक GNSB करके एक सीक्रेट पुलिस बना दी है, जो कि बहुत रूथलेसली वर्क कर रही है। एंड आफ्टर द प्रोटेस्ट द पुलिस कॉल्स अपॉन आइलिश's हस्बैंड। वो हस्बैंड जाता है एंड नेवर रिटर्न्स, वो कभी घर नहीं आता। तो यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट अप्रेसिव है, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते। एट द सेम टाइम आइलिश को वर्क भी करते रहना है, बिकॉज शी हैज़ टू फीड हर 4 किड्स। अब 4 किड्स में बड़ा वाला जो देख रहा है बेटा 17-18 ईयर्स का, रिबेलियस, कि मेरे फादर को उठा लिया है, दोस्तों को उठा लिया है, सो ही इज टर्निंग रिबेलियस। गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाल दिया है कि सारे एबल बॉडीड मैन हैव टू एनलिस्ट इनटू आर्मी, सबको आर्मी में आना है। आइलिश घबरा जाती है, वो उसको स्मगल करने की कोशिश करती है ब्रिटेन, बट हर एल्डेड सन रिबेल्स की नहीं, मैं तो लड़ूंगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ही रन्स अवे फ्रॉम द होम। सो नाउ आइलिश हैज लॉस्ट 2 ऑफ हर लव्ड वंस। उनका हस्बैंड कहाँ है, शी डज नॉट नो, और बेटे का क्या हाल है, शी डज नॉट नो। सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है। पहले वॉर कहीं दूर थी, कहीं कहीं पे हो रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था घर में क्या हो रहा है, मतलब आजू बाजू क्या हो रहा है, बट उसका हस्बैंड गायब हो चुका है, बेटा जा चुका है। देन स्लोली स्लोली ड्रम्स ऑफ वॉर आर कमिंग नियर। एक रिबेल पार्टी आ गई है, दोज हु हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन। इस सब के बीच में आइलिश हैज टू गो टू वर्क। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, बट गवर्नमेंट इज नॉट बैकिंग अवे। एंड गवर्नमेंट ने अपने लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिए, और जिनके घर से लोग गायब हुए हैं वो सारे हाउस होल्ड सस्पेक्ट्स हैं। सो आइलिश's हाउस होल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेसेस जो सस्पेक्ट में है। एंड धीरे धीरे आइलिश ऑल्सो लूजेज हर जॉब। अब उसको रहना भी मुश्किल हो रहा है, पैसे की कमी है, शी डज नॉट नो उसका हस्बैंड कहाँ है, बड़ा बेटा कहाँ है। साथ में एक पैरेलल स्टोरी ये है कि थोड़ी दूर पे उनके फादर रहते हैं, हु इज़ अ पेशेंट ऑफ एल्जाइमर्स, जो मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आइलिश को देखने जाना पड़ता है। एंड देन देर इज हर सिस्टर जो कनाडा रहती है, वो कहती है कि मैं पैसे भेज रही हूँ, मैं तुम्हें स्मगल करवा लूँगी कनाडा, यू कम अलोंग, भूल जाओ जो लोग पीछे रह गए, तुम आ जाओ। वो अपने फादर को स्मगल करा लेती है, दोनों के फादर को। बट आइलिश बोलती है हाउ कैन आई गो अवे, आई डोंट नो वेयर माई हस्बैंड इज, वेयर माई एल्डेस्ट सन इज। कल को वो आ सकते हैं, देन आई वुड फेल देम, उनके साथ क्या होगा। ये जो एजीनेस है, ये जो अनसर्टेनिटी जब गुजरती है, जब दुनिया आपकी टूट रही है, लेकिन आपको पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वैसे तो बहुत ही अच्छे कोट्स इस बुक में हैं, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। तो उसकी सिस्टर उसको बोलती है आइलिश को कि यू आर अ फूल एंड हिस्ट्री इज फुल ऑफ फूल्स हु डिडंट गेट अवे एट द राइट टाइम। तो आइलिश उसको बोलती है, एंड आई रीड इट, हिस्ट्री इज अ साइलेंट रिकॉर्ड ऑफ पीपल हु कुड नॉट लीव. It is record of those who did not have a choice. You cannot leave when you have nowhere to go and have not the means to go there.
You cannot leave when your children cannot get a passport. Cannot go when your feet are rooted in the earth. And to leave means tearing off your feet. Because आइलिश कहती कि मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्या होगा कल को कुछ मालूम नहीं है. लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे बुक आगे बढ़ती है काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होती रहती है एंड धीरे धीरे वॉर उनके घर के पास आती रहती है. एंड देन देर इज़ वन एपिसोड जब आइलिश's होम इज हिट बाय अ शार्पनर मिसाइल हिट करती है और वहाँ से बहुत फास्ट स्टोरी आगे बढ़ती है. एंड देन देर इज़ वन सीन विच इज़ वेरी वेरी ट्रेजिक. एज अ पेरेंट आई वॉज हार्ट ब्रोकन. मतलब मदर्स के लिए तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू दैट पार्ट. And I was totally heartbroken, and which is a victory of Paul Lynch and his writing. बहुत अच्छी तरीके से ये सारी कहानी को, इस सिनेरियो को बताया गया है एंड इट इज़ वेरी रेलेवेंट. मतलब आज हम सोचें कि हमारे लिए सिर्फ एक जस्ट एक बुक है, एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, बट दिस इज़ हैपनिंग समवेयर इन द वर्ल्ड. शायद गाज़ा में भी हो रहा हो, यूक्रेन में पीपल माइट बी गोइंग थ्रू दिस. कौन सही है कौन गलत है, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा. ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हुआ है. एंड राइट नाउ देर इज अ राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स एवरीवेयर, टोटलिटेरियन रिजीम्स, डिक्टेटर्स एवरीवेयर हैं. तो उस समय क्या गुजरता है उन लोगों के ऊपर जो वहाँ फंस जाते हैं, जो मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ओके दे आर गॉन, बट दो आर लेफ्ट बिहाइंड. उनके बारे में इससे अच्छी बुक आई हैव नेवर रेड. इट्स अ रियली रियली गुड बुक. आई वुड हाईली रिकमेंड इट. आप पढ़ें. एंड में ट्रेजेडी बहुत होती है आइलिश के साथ में, एंड इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग बुक. आप समझ सकते हैं, इट्स अ रीजनेबल एंडिंग होती है बुक के अंदर. मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको. आइलिश ऐसा बोलती है कि दुनिया कहीं एक जगह ख़त्म नहीं होती एक साथ, छोटी छोटी जगहों पे ख़त्म होती रहती है किसी के साथ. जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये सब कहीं हो रहा है अभी गाज़ा में, यूक्रेन में, बट वी आर सिटिंग हियर. हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, वैकेशन मना रहे हैं. आई जस्ट वेंट टू अ फैबुलस वैकेशन. हमारी ज़िंदगी चल रही है, बट देर आर सम पीपल जिनके साथ ये वाकई अभी हो रहा है. तो एक बहुत अच्छा कोट इसके अंदर है, इस बुक के अंदर. ऐसे तो देर आर न्यूमरस कोट्स जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई जस्ट वांट टू रीड वन कोट बिफोर फिनिशिंग. द वर्ल्ड इज ऑलवेज एंडिंग ओवर एंड ओवर अगेन इन वन प्लेस बट नॉट अनदर, एंड दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलवेज अ लोकल इवेंट. द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलवेज अ लोकल इवेंट. It comes to your country and visits your town and knocks on the door of your house and becomes to others but some distant warning, a brief report on the news, an echo of the events that is passed into folklore. Brilliant writing, and Paul Lynch has hit the nail upon the issue. ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है और हम तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं. We can read about these people, we can discuss about these things. But brilliant writing. I would highly recommend Prophet's Song by Paul Lynch. One of the best books to come out in the near past. Please go through it. अगर आपने कोई और ऐसी बुक पढ़ी हो या पढ़ी हो तो मेरे को बताइए, and please write down in the comments. Thank you.